आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आखिरकार डॉक्टर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। हमारे वॉरियर्स हड़ताल पे हैं। अभी भाई थोड़ी बहुत हिंसा हुई और इन पे लाठी क्या मतलब इनको फिर दौड़ा दौड़ा के थोड़ा सा मारा गया। तो वो पिक्चर सही नहीं थी, क्योंकि यही वॉरियर्स जो हैं, यही डॉक्टर्स हमारे देश को संभाल रहे थे। कोविड-19 में जब बुरी हालत थी तो इन्होंने ही बहुत जबरदस्त काम किया था। और अब ऐसा क्या हो गया कि सरकार से इनकी तनातनी हो गई है। क्यों ये सरकार से नाराज हैं और क्यों ये हड़ताल पे? रेसिडेंट डॉक्टर्स यहां पे डॉक्टर्स, ये रेसिडेंट डॉक्टर्स का मतलब ये होता है कि ये अपना अंडर ग्रेजुएशन मतलब एमबीबीएस पूरा कर चुके हैं और अब पीजी के लिए ये जाएंगे। तो ऐसा क्या हो गया कि भाई एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, हम इस लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट है, तो आप जो हैं यहां आ सकते हैं और आपको सारी अपडेट्स जो हैं, करंट अफेयर्स आपको यहीं पे मिलेंगे। हम यहाँ पे एमसीक्यूज भी चला रहे हैं, फ्री है सबके लिए, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस और हिस्ट्री का कोर्स हमने निकाला है। हिस्ट्री, जीएस हिस्ट्री मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस ये कोर्स है। आपको बता दूं कि अब खाली 3 दिन बचे हैं सेल के। 1 जनवरी से हमारे सारे कोर्सेज में प्राइस हाइक हो जाएंगे। कूपन कोड है न्यू ईयर 2022, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। अभी हमने सारे कोर्सेज पे बहुत प्राइस कम करके रखे हुए हैं, क्योंकि 1 जनवरी से प्राइस हाइक होने वाले हैं। तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पे व्हाट्सएप करिए। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐप जरूर डाउनलोड करिए यार, ऐप जरूर डाउनलोड करिए एक बार। और बाकी यूपीएससी कोर्सेज 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आता, हम इतनी सारी चीजें आपको दे रहे हैं। शानदार क्वालिटी है, बस बहुत सस्ते में है ये, ठीक है। क्योंकि मेरा ये विजन है कि भाई हर कोई अफोर्ड कर सके। तो बेहतरीन मेरा पर्सनल गाइडेंस, मैंने सबको खुद नंबर दे रखा है। 1 जनवरी से प्राइस हाइक हो जाएगा, तो बस इतना याद रखिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो studyglowz.com, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो ना, ये इस तरीके का नजारा है भाई। पुलिस डॉक्टर्स आमने सामने, 2 स्तंभ जिन्होंने शानदार काम किया। ये दोनों फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, कोविड पे फ्रंट में थे। पुलिस ने भी कमाल का काम किया, डॉक्टर्स तो थे ही भाई, लेकिन अब दोनों आमने सामने हैं। और भाई पुलिस तो फिर डंडा चला डॉक्टर्स पे। अब वो सीन्स अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और आज भी हड़ताल जो है वो जारी है। प्रोटेस्ट हर कोई कर सकता है, बिल्कुल प्रोटेस्ट करने की इजाजत है हमारे संविधान में। लेकिन प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? आपने देखा कि ये पूरा साल और पिछला साल भी प्रोटेस्ट में ही गया। सीएए, फिर फार्मर प्रोटेस्ट, काफी ज्यादा दिक्कतें हुई, फिर फार्म लॉज अभी वापस भी लिए। तो अभी डॉक्टर्स एकदम से क्यों भड़क गए? देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो एक्टिव है। अभी कोविड में 1-2 सालों में हमने ये देखा कि हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हुए, मरीज ज्यादा आए, तो डॉक्टर्स की जरूरत भी ज्यादा है। वैसे भी हमारे डॉक्टर्स इतने ज्यादा है ही नहीं। यूनाइटेड नेशंस कई बार कह चुका है कि हमारा जो पूरा हेल्थ सिस्टम है उसमें अंडर स्टाफ्ड है ना। जितने डॉक्टर्स चाहिए उतने है ही नहीं। 1 लाख पॉपुलेशन पे कम से कम 100 डॉक्टर्स तो हो, 125 डॉक्टर्स तो हो। वो नहीं है 125, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं भी भूल गया हूं। लेकिन हम अंडर स्टाफ हैं, हमको डॉक्टर्स की जरूरत है। तो ऑलरेडी डॉक्टर्स कम, अभी डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते होंगे कि पेशेंट्स पे और हॉस्पिटल पे वहां पे क्या हाल होगा। क्योंकि पेशेंट तो आते ही जा रहे हैं ना लगातार। पेशेंट, भाई भारत 140 करोड़ का देश है, तो लगातार पेशेंट्स आते जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स हैं नहीं। तो वही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का राइज पे है और यहां पे काफी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहां पे नीट पीजी, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नीट मेडिकल के लिए होता है, आपको पता ही है। अब अगर आपको डॉक्टरी में एडमिशन लेना होता है, जैसे आईआईटी का एग्जाम देते हैं तो सारे सरकारी कॉलेज होते हैं, सारे आईआईटीज होते हैं, वैसे ही नीट मेडिकल एग्जाम होता है। कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है तो 12th के बाद नीट एग्जाम देता है। जितने भी मेडिकल एग्जाम्स होते हैं वो सब नीट के ही अंदर आते हैं। तो इसमें जिन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएशन कर लिया है, ये वो नहीं है जिनको अभी मेडिकल में एडमिशन लेना है, जो ऑलरेडी अपना एमबीबीएस कर चुके हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये अंडर ग्रेजुएट हैं। एमबीबीएस बहुत ही मुश्किल होता है भाई, 5 साल का कोर्स, ये अपना पूरा कर चुके हैं। ये अब पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे ना,
ध्यान से सुनिएगा भाई, आपने बीएससी किया तो आप एमएससी करोगे ना, बीएससी आपका अंडर ग्रेजुएशन, तो बीएससी इक्वल टू एमबीबीएस। मेडिकल फील्ड में जो अंडर ग्रेजुएशन होता है वो होता है एमबीबीएस। अब अगर आपको एमएससी करना है, डॉक्टर्स को भी फिर एमडी करना है, ठीक है ना, एमडी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। अब एमडी होता है 3 साल का कोर्स। देखिए मेडिकल लाइन कितनी ज्यादा हेक्टिक है, ये इस पे कई इस पे भी है ना कि भाई एक तो इतना ज्यादा पैसा दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डॉक्टर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी आर डॉक्टर्स एंड एजुकेटर्स। अब डॉक्टर के लिए इतनी ज्यादा पैसा लगता है भाई, 40-50 लाख रुपए तो लगते ही लगते, आराम से खर्च हो जाते हैं, और इतना समय भी जाता है, 5 साल एमबीबीएस, फिर 3 साल, 8-9 साल तो आपके चले ही जाते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है भाई। तो अब ये एमडी का जो कोर्स होता है ये होता है 3 साल का, ठीक है। एमडी का कोर्स जो होता है वो 3 साल का, इतना आप समझ गए। तो एमडी आमतौर पे, ये एमडी के लिए नीट पीजी परीक्षा होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा। आमतौर पे ये परीक्षा जनवरी में हो जाती है और अप्रैल में सेशन शुरू होते हैं, समझ गए। जनवरी में हो जाती, जनवरी में एग्जाम हो जाते हैं और अप्रैल में सेशन आ जाते हैं। तो 3 साल की एमडी का कोर्स जो होता है वो 3 साल का होता है, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। यहां पे प्रॉब्लम है, ये जनवरी में जो परीक्षा होनी थी कोविड की वजह से ये हुई सितंबर में, यानी कि 1 साल कोर्स डिले हो गया। समझ रहे हो भाई, 1 साल कोर्स डिले होने का मतलब ये है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का एमडी का बैच है। हर साल नया बैच आएगा ना, लेकिन इस साल नया बैच आया ही नहीं, सीधा ये ही दोनों बैच काम कर रहे हैं। अब देखो बेटा, डॉक्टर्स का होता क्या है ना कि ये जो डॉक्टर्स एमडी कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वो प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हैं। मतलब यही डॉक्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिस में भी रहते हैं, है ना, वो लगातार प्रैक्टिस, वो कॉलेज में जो मेडिकल कॉलेज होता है, जो मेडिकल हॉस्पिटल होता है, वहां पे प्रैक्टिस यही डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि पहला बैच तो आया ही नहीं, पहला वाला बैच अभी तक आया ही नहीं। इसकी वजह से यही बैच और सीनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, आमतौर पे सिस्टम ये है कि 45,000 एडमिशंस होते हैं, यानी कि एक बैच में 45,000 आते हैं। तो 45,000 डॉक्टर्स की, क्योंकि पहला बैच नहीं आया, इसकी कमी हो गई है, यानी कि अगर डॉक्टर्स नहीं आएंगे तो बाकी जो डॉक्टर्स हैं उन पे भार पड़ेगा ना, समझे कि नहीं। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और जो एमडी बैच 2 और 3 के हैं, उन पे बहुत बोझ पड़ रहा है। उनको 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। कुछ तो ऐसी खबरें आई कि वो डिप्रेशन में हैं, वो पिल्स ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, हद से ज्यादा भार हो गया है उन पे। तो अब सरकार से इनकी ये मांग है कि भाई देखो, चलो 1 साल बर्बाद हुआ, लेकिन हमको अब तो एडमिशन दो। लेकिन सरकार एडमिशन दे क्यों नहीं रही है, ये समझ गए आप, सरकार एडमिशन दे क्यों नहीं रही है। ये पिछले साल नवंबर में होनी थी, लेकिन सितंबर में किसी तरीके से ये परीक्षा जो है वो हुई। अब ये जेल पता नहीं क्यों आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए, ये नवंबर में होनी थी पिछले साल, फिर कोविड की वजह से अभी अप्रैल में, अब जाके सितंबर में हुई है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केसेस पेंडिंग है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, पीजी में भी अब कोटा लगेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन, इसकी बढ़ा के लिमिट 8 लाख कर दी, तो अब इस पे केस पेंडिंग है, ठीक है। बेसिकली कोटा पे केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब ये जो केसेस की वजह से साल बर्बाद हुआ, इसकी वजह से डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि चलो सितंबर में एग्जाम हो गया, इनका सितंबर में एग्जाम हो गया, लेकिन अब काउंसलिंग का कोई अता पता नहीं है। काउंसलिंग का कोई अता पता है ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि अब जाके सुनवाई शुरू होगी। भाई सुनवाई शुरू होगी, फैसला पता नहीं कब तक आएगा, यानी कि डॉक्टर्स की काउंसलिंग कब तक अटकी रहेगी, समझे कि नहीं। सितंबर में एग्जाम हुआ, उसके बाद काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग भी तो होगी ना। लेकिन बात यह है कि काउंसलिंग तब होगी ना जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अब सुनवाई चल रही है, तो डिसीजन तो दूर की बात है। तो इसीलिए काउंसलिंग अटक गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो लेट पे लेट होता जाएगा। तो अब डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द काउंसिल करवाओ, और इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समझ गए।
तो ये चीज है। अब ये जो डिले हुआ है इसने हॉस्पिटल को कैसे इफेक्ट किया है। अब देखिए जो जूनियर रेसिडेंट है ना, जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है, अब जो पीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो है जूनियर रेसिडेंट्स, ठीक है, एमडी 1 में पहले साल में वो आएंगे। उन्होंने अपना पीजी कोर्स कंप्लीट कर लिया है एंड दे आर अपॉइंटेड एज सीनियर रेसिडेंट। अब दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द सर्विसेज। बिग मेडिकल कॉलेजेस में जो सर्विसेज देती है ना, यही जो रेसिडेंट है ना, जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है, इनका एमडी भी चलता रहता है, साथ ही साथ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में ये सर्विस देते हैं। इन्हीं की ही वजह से हॉस्पिटल चल रहे हैं। 45,000 डॉक्टर्स है भाई, मतलब आप समझिए कि एमडी 1 मतलब 3 साल का ये कोर्स होता है, एक बैच में आते हैं 45,000 डॉक्टर्स, फिर ये सेकंड में जाएंगे तो दूसरे बैच में आएंगे 45,000, फिर तीसरे तो 45,000 आप समझिए 1,35,000 डॉक्टर्स आते हैं 3 साल में। लेकिन अब ये वाला ये एमडी 1 तो बैच गया, यानी कि 45,000 डॉक्टर्स का शॉर्टफॉल, इतने डॉक्टर्स का शॉर्टफॉल। तो अब जो बचे हुए डॉक्टर्स हैं एमडी 2 एमडी 3 में, उनको सब देखना पड़ रहा है, समझे आप। तो ये चीज है। विद दोज हैविंग कंप्लीटेड देयर 3 years ऑफ पीजी ट्रेनिंग मूविंग ऑन टू जॉब्स एज सीनियर रेसिडेंट, ये होते हैं जिन्होंने अपना एमडी कंप्लीट कर लिया, वो सीनियर रेसिडेंट्स होते हैं। एट द सेम ऑफ द अदर हॉस्पिटल द बैक ऑफ एन इनकमिंग बैच हैज रिजल्टेड इन द 1/3 स्टाफ, ये मेरे ख्याल में आगे होगा, एक्चुअली छुप गया है, ठीक है। तो अब ये शॉर्टफॉल हुआ, मैंने आपको बता दिया कि 45,000 का शॉर्टफॉल हुआ है। तो अब इस शॉर्टफॉल के लिए भाई, क्योंकि इतने डॉक्टर्स, आप अभी तक काउंसलिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक तो पहले बैच में नहीं शुरू हुए हैं, तो जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में है उनके ऊपर पूरा भार आएगा, जो सीनियर डॉक्टर्स है उनके ऊपर भार आएगा। तो वो 100 से 120 घंटे काम कर रहे हैं, समझ लीजिए। एक तो पैंडेमिक है, ऊपर से इतने घंटे काम। भाई डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, वो रोबोट्स नहीं है, भगवान नहीं है कि उनको ऐसे दैवी शक्ति दी हुई है कि वो लगातार काम करेंगे। डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई अब हम खत्म हो चुके हैं, वी आर एग्जॉस्टेड, और भाई अब काउंसलिंग कंडक्ट करवा दो, वरना तो अब हमको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, अब हमको डॉक्टर को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी थर्ड वेव भी तो आने वाली है भाई। ओमिक्रॉन के केसेस 700 हो गए हैं, और यहां पे नेशनल कोविड सुपर मॉडल कमिटी ने, मतलब जो कोविड का सुपर मॉडल है, उसने ऑलरेडी बताया था कि फरवरी में पीक आएगी थर्ड वेव की, ठीक है। तो अब यही 45,000 ये मैंने आपको बता दिया कि इनकी 1 साल की अब एजुकेशन गई, चलो जो गया वो सो गया, अब तो करवाओ जल्द से जल्द काउंसलिंग, लेकिन अभी भी वो अटकी हुई है ना। सरकार अभी देखिए, जब प्रोटेस्ट 1 महीने पहले शुरू हुआ था, है ना, जूनियर और सीनियर दोनों ही ने अपना ओपीडी सर्विस और रूटीन केयर ऑफ पेशेंट्स, प्लान्ड सर्जरीज, ये सब कुछ, ये इमरजेंसी सर्विसेज, देखिए इमरजेंसी सर्विस हो गई, सर्जरीज हो गई, ओपीडी सर्विस हो गई। प्रोटेस्ट जब हुआ तो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, हम ये नहीं करेंगे जब तक डिसीजन नहीं आता। लेकिन यहां पे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो थोड़ा सा इससे दूर है। अगर पूरे सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो ठप्प पड़ जाएगा ना पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम, तब तो हो गया काम। तो इसीलिए अभी सर्विसेज आर बीइंग मैनेज्ड बाय द सीनियर फैकल्टी मेंबर्स एंड द कंसल्टेंट्स इन द हॉस्पिटल, लेकिन अभी भी सीवियर स्टाफ शॉर्टफॉल हमको देखने को मिल रहा है। सीवियर स्टाफ शॉर्टफॉल का मतलब यह है, पेशेंट आया, महाराज हमारी सर्जरी करो, कल आना, अभी डॉक्टर नहीं हमारे पास, ये हो रहा है। पेशेंट्स को सर्विसेज कैंसिल की जा रही, कैंसल सर्जरीज आप देख सकते हो, रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल जो कि ओबीटी में है। तो मुश्किल है ना, अल्टीमेटली डॉक्टर्स में अगर कोई दिक्कत आई, डॉक्टर्स अगर प्रोटेस्ट पे जाएंगे तो प्रॉब्लम तो जनता को होगी। अभी 1 हफ्ते के लिए स्ट्राइक को पॉज कर दिया गया था। यूनियन गवर्नमेंट ने बोला था, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने बोला था कि ठीक है, आप परेशान मत हो, हम आपकी सिचुएशन करेंगे, जल्द से जल्द काउंसलिंग कराएंगे। लेकिन फिर से अब रिज्यूम हो गई है, फिर से 17 दिसंबर को रिज्यूम हो गई है, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला है कि भाई ऐसे ना हो पाएगा। आपको याद है कि डॉक्टर्स के लिए उन्होंने थाली बजाई थी, है ना, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए थाली बजाई थी। अब डॉक्टर्स थाली बजा के, दिया जला के, फ्लावर्स वो वापस दे रहे हैं कि भाई तुमने हमारे लिए थाली बजाई थी, तुमने हमारी बजा दी है, थाली से हमारी बजा दी है, तो अब तुम वापस ले लो। तो इस तरीके का कुछ प्रोटेस्ट है। तो अब देखिए बात यह है कि भाई देखो यार, प्रोटेस्ट ये डॉक्टर्स का है, और अगेन यहां पे लोगों को परेशानी होगी। सबसे बड़ी बात, वो कहां जाए लोग, 45,000 डॉक्टर्स, एक तो वैसे ही हमारे पास डॉक्टर्स की कमी, ऊपर से इतने सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब कौन से हॉस्पिटल्स आप जा सकते हैं, देखिए सफदरजंग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंज, लोक नायक, गुरु तेग बहादुर, दे आर बेयरली फंक्शनिंग, ठीक है, यहां पे तो आप नहीं जा सकते। लेकिन जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये स्ट्राइक से अभी दूर है। एम्स
सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इंडिया का, ठीक है। तो ये सरकारी हॉस्पिटल की बात करूं तो यहां पे आप बिल्कुल जा सकते हैं। वायलेंस के बाद दे हैव डिसाइडेड टू स्टॉप रूटीन सर्विसेज ऑन ट्यूसडे, क्योंकि वायलेंस हुआ ना भाई, पुलिस ने थोड़ी अब डॉक्टर्स को मार लगाई, अब वही दिक्कत है ना। इसके बाद यहां के भी डॉक्टर्स ने बोला भैया हम इनके साथ हैं, इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो ओपन रहेंगी। तो ये हिसाब किताब है, समझिए इस तरीके का नजारा आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं सरोजिनी नगर दिल्ली का नजारा, यहां पे पुलिस जो है उसने कार्रवाई की। तो यार हम तो यही बोलेंगे कि ये बहुत खतरनाक लेवल पे जा सकता है और यहां पे सरकार को बैठना चाहिए डॉक्टर्स के साथ, कुछ काउंसलिंग तो करानी, काउंसलिंग में देरी कैसी यार, जल्दी से काउंसलिंग कराए, सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द डिसीजन ले, वरना ये बहुत बड़े डिजास्टर का रूप ले लेगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स, ठीक है, बैकबोन है देश की, इन्होंने ही देश को संभाला है, क्योंकि वरना तो फिर लोग मरने लगेंगे, लोगों की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए हम यही उम्मीद करते कि स्ट्राइक जल्द से जल्द खत्म हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।